हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आशू कहा गया है वेदों में, पुराणों में आशू, और हव्वा अलैहिस्सलाम को वेदों में हियुवती या शत्रुपा दोनों लफ्ज, दोनों शब्द इस्तेमाल हुए। हियुवती यानी हव्वा और शत्रुपा। ईश्वर ने जब आदम का आशू का पुतला बनाया, फिर उसमें आत्मा डाली, फिर उनको स्वर्ग में प्रवेश करा दिया, जन्नत में भेज दिया। आशू को जन्नत में बोरिंग महसूस हुई, तब ईश्वर ने उनकी सुकून के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी पसली की हड्डी से शतरूपा को पैदा किया। शतरूपा को भी स्वर्ग में डाल दिया और आशु और शतरूपा दोनों से कहा कि इस स्वर्ग में तुम खाओ पियो रहो टहलो घूमो। मनुस्मृति कह रही है, लेकिन परंतु इस वृक्ष के निकट मत जाना, इस पेड़ के करीब मत जाना। ये कौन कह रहा है? मनुस्मृति, हिंदू धर्म की किताब कह रही है। इस वृक्ष के निकट मत जाना। फिर कली शक्ल बदल कर आता है, कली मीन शैतान। फिर कली शक्ल चेंज करके आता है और आशु और शतरूपा को बहकाता है और कहता है कि इस वृक्ष के निकट जाने से प्रभु ने, ईश्वर ने इसलिए मना कर दिया, जो इस वृक्ष के फल को खा लेता है वो कभी भी स्वर्ग से निकाला नहीं जाता। तुम दोनों खा लो। फिर वो दोनों उस कली के बहकावे में आ जाते हैं और उस वृक्ष के निकट चले जाते हैं और उसके फल को खा लेते हैं। और जैसी आशु ने और शतरूपा ने उस वृक्ष के फल को खाया, स्वर्गीय वस्त्र, जन्नती कपड़ा उनके शरीर से उतर गया। वो नग्न अवस्था में हो गए, दोनों नंगे कर दिए गए। आदम और हव्वा दोनों के शरीर से कपड़े उतार दिए गए और उन दोनों को इसी हालत में, इसी कंडीशन में उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया कि तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, मेरे आदेश को स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार किया है, इसलिए अब तुम दोनों को स्वर्ग में नहीं रखा जाएगा। फिर वो दोनों इस धरती पर आए, अपने पाप का प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया और ईश्वर को मनाते रहे, प्रार्थना करते रहे। और फिर ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। यह लिखा है मनुस्मृति के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो वाकया मनुस्मृति में लिखा है, क्या ये आदम और हव्वा के ताल्लुक से कुरान में नहीं लिखा? आदम के पुतले को बनाया, फिर उसमें रूह डाली, फिर उनको जन्नत में दाखिल कर दिया, फिर उनके सुकून के लिए हव्वा को उनकी पिसली से पैदा किया, फिर हव्वा को भी जन्नत में भेज दिया। और अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा दोनों से कहा, कुलू वशरबू, जन्नत में खूब खाओ पियो, जितना टहलना चाहो टहलो, जो खाना चाहो खाओ, लेकिन हमारा एक हुक्म मानना, फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, तुम दोनों आए आदम और हव्वा इस वृक्ष के करीब मत जाना, इस पेड़ के पास मत जाना। ये अल्लाह ने एक हुक्म दिया था आदम और हव्वा दोनों को कि तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। फिर शैतान ने उनको बहकाया और शैतान के बहकावे में आकर वो जन्नत का वो फल खा लेते हैं जिससे मना किया गया था। और जैसे ही उन्होंने फल खाया, जन्नती कपड़े उनके जिस्म से उतार दिए गए। अल्लाह ने कहा, तुमने हमारी नाफरमानी की है, लिहाजा इस नाफरमानी के लिए
तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हें सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम दोनों को इस जन्नत में नहीं रखा जाएगा। उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया, दुनिया में भेज दिया गया, और दुनिया में आने के बाद आदम और हव्वा दोनों ने पश्चाताप किया, तौबा की, इस्तिगफार किया, दुआ मांगी, अपने रब को मनाया। कुरान कहता है आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से ये दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए हमारे रब, हम दोनों ने अपने ऊपर जुल्म किया है, ज़लमना अनफुसना, हम दोनों ने अपने नफ्सों पर, अपने जान पर जुल्म किया है, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हम दोनों की मगफिरत न की, हम दोनों को बख्शा नहीं, व तरहमना, और हम दोनों पर कृपा न की, हम दोनों पर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये आदम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल भी कर लिया। हमने बताने की कोशिश नहीं की कि आपकी किताब जो कह रही है वही हमारा कुरान कह रहा है। अब अगर आप हमारे कुरान की तौहीन कर रहे हो तो हकीकत में तुम अपने धर्म ग्रंथों की भी तौहीन कर रहे हो।